बुरी सोहबत बच्चे आम तौर पर घिर जाते हैं बुरी सोहबतों में, और बताने से या छुड़ाने से भी इनकी सोहबतें नहीं छूटती, और वक्त काफ़ी गुजर जाता है जब तक हमको मालूम होता है कि कौन सी सोहबतों में कैसे हैं। तो इसके लिए क्या तदारुक किया जा सकता है? जब जागो तब सवेरा वाली बात थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने बुनियादी तौर पर माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी बतलाई है कि वो अपने औलाद की बेहतरीन तरबियत किया करें और उनकी सोहबतों पर भी और उनकी मुआशरती ज़िंदगी पर भी कड़ी नज़र रखें। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक हमें अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखना चाहिए। अब अगर बाहर की ज़िंदगी में हमें इस बात का अंदेशा है कि वो गलत सोहबत में भटक रहे हैं या गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो बैरूनी ज़िंदगी पर भी नज़र रखने के लिए वालिद को मुतवज्जे होना चाहिए। अगर वालिद ना हो तो फिर ख़ानदान के ज़िम्मेदारान को नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल उसके बावजूद अगर किसी तरह से वो गलत सोहबतों में भटक गए हैं तो अब आप ये फरमाती है कि किस तरीके से उनको समझाया जाए, कैसे उनको नसीहत की जाए। तो नसीहत और खैरख़्वाही का जहाँ तक मामला है, इस सिलसिले में हमें बेइंतहा तदबीरों के साथ समझाने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इंसान का जो मैदा है वो जिस ग़िज़ा को हज़म कर सकता है उसी एतबार से उसको ग़िज़ा दी जाती है। जैसा कि बच्चे को उसकी सलाहियत के एतबार से ग़िज़ा दी जाती है, बड़े को उसकी सलाहियत के एतबार से। बस यहाँ भी तरबियत में तदरीज को इख्तियार करना चाहिए। इसके सिलसिले में एक निहायत ही वाज़ेह मिसाल कुरान करीम में है। अल्लाह ने फरमाया मूसा व हारून अलैहिस्सलाम को, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। फ़िरऔन जैसे सरकश के पास आप हज़रात जाइए, क्योंकि वो बेइंतहा सरकशी में मुबतला हो चुका है। अब क्या अल्लाह ने हिदायत दी, किस तरह से उसे राह रास्त पर लाने के लिए फरमाया। फ़िरऔन से बढ़कर तो कोई बुरा नहीं है, उससे बढ़कर तो कोई, उस जैसे से बढ़कर तो किसी की बुरी सोहबत में नहीं गया होगा। अब उसको समझाने के लिए अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। ए मूसा, ए हारून, आप उनसे गुफ्तगू करें, फ़िरऔन से तो नरमी के साथ गुफ्तगू कीजिए, नरम अंदाज से उसे समझाइए। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा। अल्लाह ने दो बातें बयान की है, इस उम्मीद पर समझाइए नरमी के साथ कि वो नसीहत हासिल कर ले और डरने वाला बन जाए या डरने वाला बन जाए। तो इस कुरान करीम के उसलूब से हमें ये बात मालूम होती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही हिदायत दी है कि इनको अच्छी तरह से समझाया जाए, अवाक़िब और अंजाम को बतलाया जाए कि बुरी सोहबत में जो गए हैं उससे जो अमली ज़िंदगी पे असर होगा ये तो होगा ही होगा, लेकिन क़ब्र व हशर में इंसान के लिए कितनी बड़ी सख्त तरीन मुआक़ज़े होंगे, वहाँ से डराना चाहिए और नर्म अंदाज से गुफ्तगू करके उनको बशारतें देना चाहिए अच्छों की सोहबत में रहने के क्या फ़ुयूज़ व बरक़ात है। एक मोटी मिसाल आप देख लीजिए, एक तिल है कि अगर तिल को फूल की सोहबत में रखा जाता है, या तेल को देख लीजिए, तिल की सोहबत में अगर रखा जाता है तो वो तेल में भी तिल की खुशबू आने लग जाती है। तो तिल अपने अंदर उतनी तासीर नहीं रखता और तेल में उतनी ज़्यादा तासीर नहीं है अख़ज़ करने की लेने की, मगर फिर भी तिल जैसी एक चीज़ से तेल को महक मिल सकती है। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, अच्छों से क्यों कर उसको महक नहीं मिलेगी। शेख सादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा हम्माम में गए, मिट्टी को देखा कि महक रही है, तो ज़ुबान हाल से आपने पूछा कि ए मिट्टी, तेरी सिफत में तो महकना नहीं है, तू क्यों कर महक रही है। तो मिट्टी ने जवाब दिया कि मैं तो खाकसार मिट्टी ही हूँ, मेरी हकीकत यही है, लेकिन है क्या, मैं एक अरसे तक फूलों की सोहबत में रही हूँ। उसके बाद कहा, जमाल हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मन हमा खाकम के हस्तम, कि जिसके साथ रही हूँ उसकी सोहबत का ये असर है कि मैं महक रही हूँ, वरना मेरी हस्ती में महकना नहीं है। तो मिट्टी फूलों की सोहबत में रहती है तो महक आ जाती है। वही लोहा अगर आग के हवाले किया जाता है तो वो भी गर्मी देने लग जाता है। तो एक इंसान अच्छों की सोहबत में रहकर क्यों कर फैज़ हासिल नहीं कर सकेगा। तो बहरहाल खैर खान अंदाज में, नासिहाना अंदाज में समझाना चाहिए, अंजाम बद से उन्हें बाखबर करवाना चाहिए। ये तरगीब और तरहीब दो अंदाज को अगर इख्तियार करेंगे तो उम्मीद है वो राह रास्त पर आ जाएंगे।